नमस्कार दोस्तों, हम अपनी मैथ की क्लास को आगे स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना और लाइक और कमेंट भी करना। ओके, आइए अपना 34वां सवाल। इससे पहले की क्लास अपने चैनल पे डल चुके हैं, सीक्वेंस वाइज है सभी। तो ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो इससे पहले बताया गया था कि देखो बेस सेम नहीं है, इन दोनों का तो बेस सेम है, इसका बेस सेम नहीं है। पहले देखो इन दोनों में से देखेंगे तो बेस सेम है, मतलब हर बराबर है। हर बराबर है, जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो छोटा होगा वो छोटा होगा। और डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम में हम कैसे लिखते हैं, पहले बड़ा लिखते हैं, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब इनमें से क्या आएगा, पहले इनमें से ये बड़ा दिख रहा है तो ये बड़ा है, ये छोटा दिख रहा है तो ये छोटा है। इनमें से पहले ये आएगा। अब ये बड़ा है, अब बड़े से देख लेंगे, ये छोटा है तो इससे देखेंगे, नहीं तो हम इससे आगे देख लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं पहले। 5 एकम 5, 4 तिये 12, तो इसका मतलब ये इससे छोटा है। ठीक है, 1/3 किससे छोटा है, 4/5 से। अब इससे चेक करेंगे, 5 एकम 5, 3 दूनी 6, तो मतलब ये भी बड़ा है, ये इससे ये भी छोटा है। तो ये कहाँ पे आएगा, 1/3। तो ये हमारा कौन सा हो गया, अवरोही क्रम। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 3/5, 7/9 और 11/13। देखो हर बराबर नहीं है और अंश भी बराबर नहीं है। गैप कितने का है यहाँ पे, 3 2 5, 7 2 9, 11 2 13। तो गैप सेम है। तो पहले बड़ा होगा तो क्या होगा, जो बड़ी दिखाई देगी वो बड़ी होगी, जो छोटी दिखाई देगी वो छोटी होगी। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, 11/13, 7/9, 3/5। ये कौन सा हो गया हमारा, अवरोही क्रम। अगर ये सेम नहीं होता ना तो हम यहाँ पे 0 लगा के इससे सीधा डिवाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब 0 वैसे मान के तो हम ये भी कर सकते हैं। देखो जैसे 5 6 30, 6 के आसपास डिवाइड करता है। 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 9 सत्ते 63, 13 की और इसकी 13 अट्ठे 104, 98, 13 निम्मा 117। तो 104 से बड़ा देखो ये, तो पहले ये आएगा, बाद में ये आएगा, उसके बाद में ये आएगा। यहाँ पे 0 मान के भी कर सकते हैं हम, जो सा इजी लगे वो कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4/7, 5/11, 7/11, 9/17। देखो इस क्वेश्चन को हम करके देखेंगे कैसे, डिवाइड करके। यहाँ पे 0 मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। ये देखो 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिक 42, 7 पंजे 35, मतलब पॉइंट के बाद कुछ डिवाइड करेगा इसको। ठीक है, और यहाँ पे 11 पंजे 55, 11 चौक 44, इसको ये यहाँ से 11 से 11 छिक 66, 17 पंजे 95, नहीं 17 पंजे 85, तो ये 5 जा भी जा रहा है। देखो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। ठीक है, इनका गैप देख लेंगे पहले क्या है। इसमें 3 का गैप है और इसमें 8 का गैप है। तो गैप ज़्यादा इसका है तो ये क्या होगा, ये छोटा होगा, ये क्या हो सकता है हमारा, बड़ा हो सकता है। लेकिन हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे एक बार। 7 नीम 63, 17 चौक 68। ठीक है, देखो ये हमारी बड़ी है और ये हमारी छोटी है। और इनमें से पहले क्या था, यहाँ पे 5 आया हुआ था, यहाँ पे 5 आया हुआ था। तो पहले बड़ी कौन सी है,
7/11, उसके बाद में ये वाली है 4/7, उसके बाद में 9/17, उसके बाद 5/11। जोन सा तरीका आपको इजी लगे वो बता देना, उसी से कर लेना। इस तरह क्वेश्चन नंबर 37, 7/8, 5/9, 4/15 और फिर 3/5। ठीक है, अब देखेंगे। देखो गैप सेम नहीं है, अंश बराबर नहीं है, हर बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर यहाँ पे 0 मान के कर लेंगे। 5 6 30, 15 3 45, 15 दूनी 30, 9 पंजे 45, 9 6 54, 9 पंजे 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72। तो पहले बड़ा क्या दिखाई दे रहा है, 7/8, उसके बाद में 3/5, फिर 5/9, फिर 4/15। ये हमारा आ गया क्वेश्चन, आंसर आ गया हमारा। कौन सा 37 था ना। थर्टी 38 देखते हैं अब। ये 0 मान के करने वाला तरीका सबसे बेस्ट रहेगा और आसान भी रहेगा। पाँच बटे 8, 4/7 और 11/15, 4/9। देखो गैप डिफरेंस बराबर है, यहाँ पे तो 3 का, यहाँ पे भी 3 का है, पर लेकिन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, ये अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, 0 मान के ही करके देखेंगे, साथ में 0 लगा के एक एक। 8 6 48, 7 5 35 और 15 6 90, 15 7 105, 9 चौक 36। तो हमारा सबसे बड़ा क्या आया, 11/15, उसके बाद में 5/8, उसके बाद में 4/7, उसके बाद में 4/9। ये क्या है हमारा आंसर आया, ये 38 का। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में थे, अब कुछ क्वेश्चन है ना हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, 39। आरोही क्रम 4/5, 7/8, 6/7 और 5/6। यहाँ देखते हैं। देखो अंश बराबर नहीं है, हर बराबर नहीं है। यहाँ पे गैप कितने का है, एक का, एक बड़ा है, एक बड़ा है, एक बड़ा है, एक बड़ा है। तो क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इसमें सेम हो गया सभी में। तो डिफरेंस सेम होने के कारण क्या होगा, जो संख्या बड़ी होगी वो बड़ी और जो छोटी होगी वो छोटी। असेंडिंग ऑर्डर में लिखनी है, पहले क्या लिखनी है हमने, छोटी संख्या लिखनी है। छोटी क्या है, 4/5, उसके बाद में 5/6, उसके बाद में 6/7 और फिर
7/8। देखो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। 8 6 48 तुस्ते 49, ये वाली हमारी क्या है, बड़ी है। और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, बड़ी वाली संख्या लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में हमारा। ठीक है, कितना था 39। अब 40 क्वेश्चन नंबर 14। दो बटा 7, 5/9, 7/12, 8/15। ठीक है, यहाँ पे देखो डिफरेंस, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 5 का, और यहाँ पे 7 का, अलग अलग डिफरेंस है। और बेस सेम नहीं है, और क्या, बेस सेम नहीं है, और हर भी और अंश सेम नहीं है, कौन सा भी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 मान के डिवाइड करके देख लेंगे। 7 दूनी 14, 9 45, 12 6 12 72 ज़्यादा हो जाएगा, 12 पंजे पे लेके जाना पड़ेगा, और 15 पंजे 75। देखो इनमें सभी में क्या आ गया, 5 आ गया। तो क्या करेंगे अब इनका सभी का पॉइंट में और निकाल कर देखना पड़ेगा हमने, या फिर इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, क्योंकि इनका जो कॉमन डिफरेंस आया था ना, देखो इसका डिफरेंस कितना है 4 का, यहाँ पे कितना है 5 का, यहाँ पे कितना है 7 का। तो इसमें क्या होगा, ये वाला क्या होगा हमारा छोटा मिलेगा, ये वाला इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा। अब अपना देखने के लिए एक बार क्या कर सकते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 15 सत्ते 105, और 12 अट्ठे 96। तो हमारा इससे कौन सा बड़ा, ये वाला बड़ा है। ठीक है, ये वाला इससे बड़ा हो गया। अब इसके साथ देखेंगे, 12 पंजे 60, 9 सत्ते 63। तो बड़े, इससे बड़ा क्या हो गया, ये वाला हो गया, ये क्या हो गया, छोटा हो गया। ये इससे बड़ा, अब ये दो रह गए छोटे, अब इनमें देखना पड़ेगा कि ये तो क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया। तो ये सबसे बड़ा हो गया, तो क्या होगा, ये क्या कहाँ जाएगा, लास्ट में 7/12। अब ये हो गया, लास्ट में आ गया। अब इनको देखते हैं, देखो ये तो छोटा है ही, ये क्या आएगा, सबसे पहले आएगा। अब इन दोनों में से देखना पड़ेगा। 15 पंजे 75, 8 नीम 72। तो छोटा ये क्या आएगा, आगे आएगा, ये क्या आएगा, पीछे आएगा। तो हमारा क्या आ गया, ये असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 41। चार बटे 7, 11/13, 5/8, और 12/16। अब देखो, अब क्या इसमें क्या देखेंगे, हर बराबर नहीं है, अंश बराबर नहीं है। कॉमन डिफरेंस 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 का है, यहाँ पे कितने का है, 4 का है। ठीक है, पहले क्या करते हैं, 0 मान के करके देखते हैं कि हमारा होता है या नहीं हो रहा। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 13 से 13 अट्ठे 104, और 8 पंजे 40, 8 छिक 48, 16 से 16 85, 16 छिकम 96, 16 सत्ते 112, 128 ज़्यादा हो जाएगा। 16 सत्ते 112। ये देखो, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा, सबसे छोटा 4/7
7, फिर 5/8, फिर 12/16 और फिर 11/13। ओके। क्वेश्चन नंबर कितना अपना 41। क्वेश्चन नंबर 42। 3/7, 9/11, 13/14, 4/5। ये देखो यहाँ पे अंश बराबर नहीं है, हर बराबर नहीं है। कॉमन डिफरेंस, देखो डिफरेंस इन दोनों में तो पता लग रहा है, एक का है, इनमें यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो इन दोनों में तो पता लग गया क्या ये बड़ी है और ये वाली छोटी है। तो इनमें कैसे पता लगेगा, इनमें हम डिवाइड करके देख लेते हैं, 0 लगा के इसके पीछे। 3 तिया 7 21 और इसको 8 पे 11 8 88 और 14 निम्मा 126, 15 8 5 8 40। देखो यहाँ पे तो पॉइंट कुछ समथिंग आ रहा था, ये पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो ये क्या होगा, ये बड़ा होगा, ये होगा छोटा। 5 निम 45, 11 चौक 44, 44 और 45। ठीक है, तो पहले क्या आएगा छोटा 3/7, उसके बाद में ये वाला 4/5, फिर क्या आएगा 9/11, फिर क्या आएगा 13/14। क्वेश्चन नंबर 43। 3/8, 8/13, 4/7, 12/17। अब देखते हैं हमारा क्या आता है। 0 मान के करेंगे क्योंकि अंश बराबर नहीं है और हर भी बराबर नहीं है। तो 8 तिया 24 और यहाँ पे 13 7 91, बड़ा हो गया 13 6 78, यहाँ पे 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 17 से इसको डिवाइड करेंगे 17 7 पे। तो सबसे छोटा हमारा 3/8, फिर 4/7, 8/13 और 12/17। ये क्या है हमारा 43 का आंसर। ठीक है, बाकी इस तरह के क्वेश्चनों की आप खुद प्रैक्टिस कर लेना। आगे हमें नेक्स्ट अगली वीडियो में करेंगे आगे क्वेश्चन। यहाँ तक 43 तक रखते हैं। बताना वीडियो कैसी लगी और क्वेश्चन समझ में आ रहे या नहीं आ रहे, कैसा लग रहा है आपको, कैसी कुछ समझ में आता है या नहीं आता, जैसे भी आपको लगे कमेंट में आप बताना। ओके।